सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो भाई हम लोग पापा को छोड़ के आ चुके हैं ऑफिस से और उसके बाद सफाई वगैरह कराई है उधर। तो अभी आदित्य हैं जिस वजह से भाई हमको मतलब थोड़ा उधर रहना पड़ता है जब तक सफाई वगैरह नहीं होती। तो अब जो सफाई है वो यहाँ होगी, लेकिन यहाँ पर होती है 1:30 बजे। तो आज डुगू सबसे स्पेशल काम कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से भाई 2 मटके मतलब जो इसमें हम मलाई रखते हैं ना वो 2 इकट्ठे हो गए थे। तो आज सुबह सुबह मतलब डुगू बैठ गए हैं भाई अपने काम पे क्योंकि घी बनाना है। तो यहाँ पे ये मलाई लेके बैठे हैं, इसके अंदर भी लगे। हाँ, घी खत्म हो गया। नहीं, मलाइयाँ तो पड़ी है भर भर के, पंप हो जाएगी बॉडी थोड़ी। हाँ ऐसे करके पंप करो बाबू। कभी जिम विम का सोच लिया करो कि जिम जाना है। निकाल के पंप। हाँ, मलाई निकाल निकाल के ही पंप करो। यही तो काम रह गया आपको, वो भी 2-2 मटकों से, एक से भी नहीं, है ना। और क्या। हाँ, एक की निकाल के दूसरे पे निकालो। वो टाइम से निकाल लेते तो इतनी खट्टी नहीं होती ना। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लास्ट वीक ही निकाल लेते ना तब तक एक पतीली भरी रखी थी मलाई की, फिर आपने निकाली नहीं, फिर मिल्क इकट्ठा होता रहा तो फिर मैंने दूसरा भी इकट्ठा कर दिया। इस वजह से इतना ज्यादा। और अब तुम्हारे हाथों में बाबू दर्द होएगा, मैं क्या करूं क्योंकि मैं तो निकालूंगी नहीं। दर्द हो रहा है। तो यही तो बोल रही थी मैं आपको। कपड़े डाल के टेरेस पे डाल के आए होगी बाहर। टेरेस पे। एक तो पता नहीं दरवाजा का कुछ करा लो यार उसका। सब मिस्त्री लगेंगे। कौन ठीक करेगा उसको है। ये फोल्ड ये पैर पूर क्यों फोल्ड कर रखे हैं अपने। ये मतलब पैंट पैंट ये बड़ी है ना थोड़ी। कब से बड़ी हो गई है, आप छोटे होते जा रहे हो। बहु पैंट बड़ी है, लंबी है थोड़ी शुरू से ही। पहले तो नहीं थी कभी, मेरे तो नहीं आती लंबी, इसका मतलब आपके पैर छोटे हैं। गाइस मेरी तो सही आती है बिल्कुल। देखो ये बोलते हैं कि तू मेरे से छोटी है हाइट में। मैंने कहा ठीक है मैं आपसे छोटी हूं। लंबी होंगी क्या? बट ये पैंट मतलब मेरा धड़ लंबा है तेरे से। 1 सेकंड, मेरा धड़ भी लंबा है आपसे। बस कर। ये चीज मेरी लंबी है आपसे। आप बस करो, तू मेरे से आपसे लंबी हूँ मैं। आप ये बात नहीं मानोगे कभी भी, लेकिन गाइस आप कमेंट में बताना। लोग भी गवाए इस चीज। नहीं, कोई लोग गवाह नहीं है, बस आप खुद ही गवाह बनते हो अपने बाल खड़े करके। ये नहीं, आप मेरे से हम दोनों ऑलमोस्ट इक्वल लगते हैं। आप मेरे से कोई बड़े नहीं लगते हैं। इक्वल नहीं लगते ना, ऑलमोस्ट हम इक्वल लगते हैं, बिल्कुल इक्वल है, ऑलमोस्ट ही इक्वल है हम। छोटी है बाबू। नहीं हूँ मैं आपसे छोटी। मेरे से छोटी बच्ची है बाबू अभी। मैं दिखाऊं पुरानी फोटोज उठा के दिखा देख ले। कौन लंबा है कौन नहीं है। मैं लंबी हूँ ना। अब से क्या मतलब है, अभी भी नहीं हो आप। मैं लंबी हूँ। नहीं हो आप मुझसे लंबे। नहीं, आप मुझसे लंबे नहीं है, मैं लंबी हूँ। मैं लंबी हूँ। नहीं, मैं लंबी हूँ। गाइस से पूछ रहे, गाइस बता देना हम दोनों में से कौन लंबा है। गाइस मेरी हाइट ज्यादा है इनसे। मैं लंबी हूँ बाबू। नहीं हो, आप छोटे हो। बाबू थोड़ा घुमाएगी। हाँ, घुमा देते हो तो रहने दो। तुमसे बहुत मजबूत हूँ मैं, 9 दिन भूखे रह के भी निकाल दूंगी ये मलाई में। पकड़ो, मक्खन निकाल ला बाबू, मलाई तो ये है ही। सॉरी मक्खन। पैर तो हटा अपने। निकाल बाबू मक्खन। वेरी गुड, बस ऐसे ही करते जाना है। देख आज कितनी जल्दी निकला मक्खन। इसका मतलब ठंडे ठंडे में नहीं निकालना चाहिए, थोड़ी देर रख के ना बाहर फिर निकालना चाहिए। मुझे एक्चुअली इसकी मैथ्स कभी समझ नहीं आती है। इसकी मैथ चाहिए और ज्यादा फास्ट भी नहीं करना चाहिए। आदित्य भी ज्यादा फास्ट करता था ना, इसलिए नहीं निकलता था, इससे टाइम लगता था। आराम आराम से कर। हाँ, प्यार से। मक्खन हमेशा प्यार से निकलता है बाबू। वेरी गुड वेरी गुड बाबू। आराम से कह रहा ना, जान फट जाएगा वो। आराम से कर। हाँ, नाटक मत कर, आराम से कर। एक ही डायरेक्शन में चला और आराम से कर। हाँ देख देख निकलने लग गया ना। देखो मेरे वाइट बटर रख देना थोड़ा सा। ठीक है, मैं खाऊंगी किससे। अच्छा खा लियो, मतलब ऐसे ही बिना पकड़ जाए मेरा। क्यों गला क्यों पकड़ेगा बाबू। आराम से उछल रहा है दूध। आराम से तो कर रही हूँ। अब ऐसे करूँ लस्सी। हाँ ऐसे निकाल तभी तो निकलेगा, ऐसे प्यार से निकाल। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देख निकल रहा है ना, निकल रहा है ना, देख प्यार से। तेज तेज करेंगे ना वो टूट जाता है फिर। बाबू लस्सी भी तो पी सकती है तू, ये वाली। ये वाली लस्सी नहीं है ना, इसमें दही नहीं लगी हुई। हाँ ये प्रोटीन है पूरा। तो ये तू पी सकती है। नहीं, मैं इतना हमें नहीं पीऊंगी। पी लियो, देखूंगी मेरा मन हुआ तो। मीठा मीठा होएगा। वैसे तो तू बोलती है मीठा मीठा होता है। ये देख लो भाई, मक्खन निकल चुका है अपना। गाइस मैंने आज बहुत सारे काम किए। मैंने भी तो किए थे। मैं देखो सबसे पहले मैंने एडिटिंग की, फिर उसके बाद मैंने कपड़े डाले मशीन में, फिर उस पर से कपड़े लेके आई, ऊपर कपड़े डाल के आई, फिर दोबारा से मशीन में कपड़े डाले, तीनों बच्चों को घुमा के लाई सुबह एक एक करके, फिर उनको खाना खिलाया। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, और क्या किया था बाबू मैंने, पापा को बैंक छोड़ा, पापा को बैंक छोड़ा, और क्या किया था, यशु से लड़ाई की, यशु से लड़ाई की, और क्या किया था बाबू, यशु पे चिल्लाया, यशु पे चिल्लाया, और क्या किया था बाबू, यशु गुस्सा यशु होकर ने लेट गई, चिल्लाया, और क्या बताया था बाबू,
खिला दे तो हम दोनों बराबर से हैं। पहले मैं थोड़ी कम पड़ जाती थी, अब मैं भी पूरी सवा से ले रही हूँ। सवा शेर नहीं हो आप, मुझ पे हावी रहते हो। बस कर बस कर, ये तो पूरी दुनिया जानती है कौन किस पे हावी है। बाबू ये तो पूरी दुनिया जानती है कौन किस पे हावी है। बस कर, पहले की बात क्या थी। हिसाब से कम लग रहा है मक्खन। अभी और निकलेगा बाबू इसका मक्खन, देखना गाइस निकल गया क्या ये, बता देना कल कमेंट करके, तब तक कल तक हम रख देंगे इसे बचा के। एक काम करते इसकी छाछ रख लेते हैं। हाँ। अगर इसमें से गुंजाइश हो तो एक बार और बैठ जाएंगे इसको लेके। वैसे निकल गया ये, इतना ही निकलेगा, इसमें से और नहीं निकलेगा। तो पहले जरा मैं मक्खन निकालू, फिर इसका घी निकालूंगी, फिर वापस मिलूंगी बाद में। जब तक यशु नहा लेगी, फास्ट वाश कर लेगी, अपना पूजा वूजा कर लेगी और कुछ खा लेगी जो इसने अभी तक खाया नहीं है। कल तो मैंने दूध भी नहीं पिया। तो फिर मैं बोल रही हूँ बाबू, सुबह से तो उठा रही हूँ, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। माता रानी भी कह रही है कौन सा पता नहीं कौन सा फास्ट कर रखा है, खुद तो भूखे रहते हैं, मुझे भी लग रहा है। नहीं मैंने उनको एप्पल दे रखा है ना। तो वो एक ही एप्पल खाते रहेंगे 9 दिन बनाना, 9 दिन तक एक एप्पल और एक बनाना चलता रहेगा। नहीं मैं उनको और चीजें दे दूंगी। अनार दे, तुझे डेली डेली खाने के लिए अलग अलग चाहिए, नया नया, मतलब डेली एक नया एप्पल चाहिए ना, और उन्हें तो 9 दिन तक एक ही एप्पल दे रखा है। मैंने इतने दिनों में सिर्फ कल एप्पल खाया है। पहले मैंने एप्पल कहाँ खाया बताओ? परसों अनार खाया था, उससे पहले मैंने बनाना खाया था। अरे बाबू तेरी विश, मेरी विश पूरी हो चुकी है सारी। अब तो कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से। ठीक है बाबू, मक्खन निकाल कर खुश रहे। तो गाइस अब इस जो मक्खन है, हमने जो निकाला है मक्खन, उसको हम करेंगे वॉश कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको मक्खन के यहाँ पे बनाने पड़ेंगे गोले, ठीक है? आज तो मक्खन का ही कंटेंट होता जा रहा है। वॉश कैसे करना है, निकालना कैसे है। तो अब इसको भाई, ये जो बर्फ मैंने ना यहाँ पे बर्फ वाला पानी रखा है, इसको इसके अंदर डाल देंगे भाई, फिर दूसरा गोला निकालेंगे। बाबू आई थिंक पहले तुझे उस वाले गोले को और वॉश करके ना, या फिर रहने दे उसमें, अभी पहले इसमें से निकाल ले तू, इसको ना उसमें डाल देंगे। तबेले का ऑनर ही कंफ्यूज है कि क्या करना क्या है। मक्खन का अभी नया है ना, अभी नया बिजनेस शुरू किया है ना तबेले का, तो अभी नया है ऑनर, जरा उसको पता नहीं चल रहा कि क्या करना चाहिए। ये जिस तरह कढ़ाई रखी है ना, सारे गोले नीचे ही मिलेंगे, ये धरती में मिलेंगे सारे गोले। इस हिसाब से कढ़ाई रखी है महाराज ने। क्या बुराई है कढ़ाई में, बताना जरा। वो तो इधर खिसका ले थोड़ा सा, उधर कोना में क्यों घुसी पड़ी है? इधर हो जा। मैं थोड़ी घुसी पड़ी हूँ, वो भी इधर लेके आ कढ़ाई भी। बाबू तो खुद ही हुई है उधर, मैंने तो कहाँ थे वो घुसाया उधर, बताना जरा। एक तो मैंने इतने अच्छे से वो किया है, जगह हो नहीं रही उसमें। हाँ इसको धो इसको पानी में, यहीं पे ही, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ के, हाँ यूं, हाँ देख निकल रहा है ना। अब ये प्योर वो है मक्खन, इसके अंदर कोई भी दूध कुछ भी नहीं है, बस डाल दे। ये देखा, देख ऐसे निकलता है मक्खन। बाबू मेरे से पूछ लिया कर, तुम्हें सब पता है। आपको तो पता ही होगा बाबू, बहुत एक्सपीरियंस है ना। इससे पहले कितने तबेले चलाए तुमने? मैंने चलाए थे पिछले जन्म में तबेले ही तबेले। एक काम था क्या तुम्हारा? हाँ डेयरी फार्म था मेरा। बाबू इसके बाद सारी बर्फ पिघल जाए, जल्दी से इसका भी गोला बना दे। चिल्ड हो रहा है ना, मेरे हाथ सुन हो गए। अभी तो मक्खन निकलेगा बाबू, इसका एक ही गोला बना दे दोनों का, फिर अच्छे से नहीं वॉश होगा ये। चल ठीक है, फिर 2 बना दे। चावल बचे थे क्या यहाँ पे? नहीं, कोई ले गया। अच्छा भाई ये लास्ट गोला बचा है। कितने गोले बने? 3 4 5 गोले बने भाई मक्खन के। बस बाबू बस कर दे, अब डाल दे इसको इसमें। हाँ वेरी गुड, अब इसको धो दे। मैंने पहली बार किया है ऐसा, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है, मैंने तो यूं ही कर दिया। पता नहीं कहाँ से दिमाग खराबी रहती है बाबू, तू अपना लगी चले जाते हो आप कभी कभी। इस चीज में घुस जाओगे, इसमें मैं और क्या नई टेक्निक लगा के चीजें करूँ। गाइस आपको एक दुख की बात बताऊं, हमारा अलेक्सा खराब हो गया। अलेक्सा में छोड़ के चला गया। हमारा अलेक्सा नहीं रहा अब हमारे साथ। वो है क्या इसमें? बाबू ऐसी गंदी बातें नहीं करते। कोई बात नहीं, हम नया ले लेंगे या फिर उसी को ठीक करा लेंगे, देख लेंगे। उसमें ना वो एक्चुअली बहुत बार ना गिर गई अलेक्सा, क्योंकि यहाँ के जो स्विच है ना वो अच्छे नहीं है, तो उसमें हम लगाते हैं ना तो अपने आप गिर जाता है उसमें से। तो फिर मैंने उसको खोल के देखा तो अंदर कट की आवाज़ आ रही थी स्पीकर में से, तो मैंने उसको खोला तो मैंने उसको ऑपरेशन कर दिया। मैंने उसको खोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले से नहीं चल रहा था वो। फिर वो जो उसका लास्ट वाला तो था ना जिसमें स्पीकर था, वो उसका टूल नहीं है मेरे पास खोलने का उसको, तो कहीं मेरे को लेके जाना पड़ेगा खुलवा के, फिर ठीक कराना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हो रही है गाइस। तो इसमें मिला देती बाबू, ठंडा था वो, क्या इसमें मिला देती, ठंडा पानी था वो, उन बाहर पिला देती ना डॉग्स को, तो ऐसे ही पिला देना। तो गाइस ये चक्कर हुआ है। अब हम निकालेंगे भाई घी, ये देख लो ये कहाँ गया मक्खन। हाँ ये मक्खन अपना आ चुका है भाई यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। हाँ तो अभी ये यहाँ पे सब धोने में है बाबू। मैं जरा ये ना डॉग्स को डाल दूँ। सो गाइस दोपहर के भाई 2 बज चुके हैं। आप लोग हमारा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे, और मैं आपको बता दूं कि अभी अनुष्का सफाई वगैरह करके ऐसे चली गई है। मैं रेडी हो गई थी, मैंने पूजा कर ली है, मैंने एक एप्पल भी खा लिया है, क्योंकि मेरा पति बिल्कुल ऐसे परेशान था कि मैंने कुछ खाया नहीं है, और कल रात को भी ढंग से नहीं खाया था।
और मैं आपको बता दूँ गाइस, बेला की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज। बेला थोड़ा सा लो फील कर रही है सुबह से ही। सुबह तो फिर भी थोड़ी ठीक थी, फिर थोड़ा सा वो हो गई, लो हो गई, ज्यादा एक्टिव नहीं है खेलने में, खाने में, या तो उसका स्टमक अपसेट है या उसको फीवर है। तो अभी हमने बात की है जहाँ पे हम अपने सारे पेट्स को लेकर जाते हैं, वहाँ पे जो यहाँ के मतलब मुझे लगता है कि बेस्ट डॉक्टर है जसप्रीत, उनके यहाँ लेके जाना है। बट अभी वो 5 बजे खुलेगा क्लिनिक और अभी बज रहे हैं भाई शाम के 3। तो अभी हमको एक काम से जाना है, पहले वो काम कर लेते हैं, इतने में वो क्लिनिक का टाइम हो जाएगा, फिर उसको लेके जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। तो हमने उसको साथ ले लिया है। ये देखो मेरी बेलुड़ी, ये ना मेरा बच्चा देखो कितना शांत है, ये कभी इतनी शांत रह सकती है। और ये रहे डुग्गू, मुझे तो आप देख ही चुके हो और अच्छा नहीं लग रहा है यार बिल्कुल भी इसे देख के। और 2 दिन से पता नहीं हमारे गाड़ी धोने वाले भैया भी नहीं आ रहे यार, 2 दिन हो चुके हैं। ये देखो कैसे शांत बैठी है, मेरा गुड्डा, मेरा बच्चा गोदी में लेने कैसे आ गया पीछे। ठीक है कंफर्टेबल, हाँ लेटी होती ना। ये देख लो सीट बहुत आगे नहीं लग रही है आपको आपकी? नहीं ठीक है। स्टीयरिंग इतना ज्यादा टमी में घुसा पड़ा है बाबू फैन तेज करो ना फिर। अच्छा ये उसकी वजह से नहीं किया होगा। तो भाई अभी फटाफट से बस निकल रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे। वैसे तो मैंने अभी बात की है डॉक्टर से, तो वो बोल रहे हैं कि पीरियड्स है ना, तो उस वजह से भी लो हो रही है कि लो हो रही है, थोड़ी सी बॉडी भी गर्म है बताया। हाँ, वो उसी वजह से है। मतलब कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? टेंशन वाली तो बात नहीं है, बट पता नहीं मेरे को इतनी टेंशन सही बताऊँ ना, कभी डेजी और उसकी भी नहीं हुई। ये थोड़ी सी सेंसिटिव सी है ना, इसलिए मुझे भी थोड़ा हो रहे हैं। ऊपर से इसकी आंखें देख के ऊपर से ये इतनी शैतान है ना, और अभी एकदम से शांत बैठी है ना, इसीलिए तो ज्यादा वो तो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया बिल्कुल। ना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ से भी नहीं ले सकते। पर ये गलत है ना यार, इनको क्यों अलाउ कर रखा है ऐसे? बीच में मसाला बना रहे हैं, बीच में गाड़ियां खड़ी कर रखी है, साइड तो करे ना बंदा। नहीं अगला बंदा कहाँ से निकालेगा गाड़ी, मतलब कहाँ से मोड़ेगा? इतनी अक्ल नहीं है लोगों में। मैं तो दुखी आ गई सच में यहाँ पे। तो गाइस अभी बस फटाफट काम खत्म करके और बेला को दिखा लें, थोड़ी संतुष्टि होएगी। वैसे तो हमको पता है कि अभी हीट पर है, अपने पीरियड्स में, तो शायद इसीलिए थोड़ा सा इसका ऐसा जोन चल रहा है कि ये थोड़ी सी शांत हो गई है। बट हमको ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है इसका शांत रहना, है ना। खा लिया मैंने एप्पल, ठीक है। चिड़ करोगे, मैं को नारियल पानी पिला देना आते हुए। चलो गाइज मिलती हूँ वहाँ पे थोड़ी देर के बाद। आज मैंने भाई ये देखो ये पहने, ब्लू जीन्स पहनी, ये वाली मुझे जीन्स बहुत पसंद है अपनी। पता नहीं मैं फटे फटे कपड़े पहनना छोड़ ही दिया अब, पता नहीं मेरे कम भी हो गए फटे फटे कपड़े, मतलब लूँगी मैं नए कपड़े। चलो बाय गाइज। अभी भाई मैं आई हूँ वेट फॉर पेट्स पे, क्योंकि अचानक से भाई बेला की तबीयत ख़राब थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जिसके बाद हमको ऐसा हुआ कि इसको डॉक्टर के ले जाना चाहिए, क्योंकि शाम तक ये एकदम अनकॉन्शियस टाइप की हो गई थी। और फिर हम जैसे डॉक्टर के पास आए ना, तो अभी तो पहले आप इसे देख लो, ये देखो अभी तो ये आपको आंखें खोल के दिख भी रही है, मुंह खोल के, ये बिल्कुल आंखें पलटी हुई पड़ी थी जैसे बेहोश हो जाता है कोई। तो वही यहाँ पर आई हूँ मैं वेट्स और पेट्स पे। अभी फ़िलहाल डॉक्टर को दिखा दिया है, इसके 2 ब्लड टेस्ट हुए हैं, एक में इसकी प्लेटलेट डाउन आई है, और फिर डॉक्टर ने एक एडवांस टेस्ट किया है इसका लीवर का, जिसमें इसका लीवर में प्रॉब्लम आई है और इसके प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन है। और उन्होंने ये भी बोला है कि इसके प्लेटलेट्स अभी आज में नहीं गिरे, ये 15 to 20 डेज़ में गिरे हुए हैं। यही है ये रुक क्यों नहीं रही है गाइस, मैं मिलती हूँ। तो गाइस रात के बज रहे हैं भाई 12, और लास्ट हमने क्या शूट किया था कि हम लोग जा रहे हैं, किया था बेला का वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर किया था, थोड़ा सा बताया था। कैब का वो पंगा पड़ गया, फिर मैंने बीच में कैमरा बंद कर दिया। अच्छा तो बता दो आप। तो भाई मैं आपको बताऊँ आज क्या हुआ। आज है ना हम सुबह पापा को छोड़ने गए थे ना जब, तो मैं सबसे पहले ऊपर, मैं जब बाहर निकली ना सुबह 7 बजे मतलब रूम से अपने, तो मैं देखने गई इसको बेला को। तो ये है ना डेली क्या करती है कि जैसे ही मैं जाती हूँ ना भाग के आती है मेरे पास और बहुत एक्साइटेड होती है। तो जब मैं गई तो ये आराम से ना उधर पिलो के ऊपर आराम से सो रही थी, इसने देख के कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। तो मुझे लगा कि शायद वैसे ही मतलब नॉर्मल होता है, कभी कभी से मन नहीं करता तो होगा ऐसा, फिर नॉर्मल था। फिर हम चले गए भाई पापा को छोड़ने, तो साथ ही जाती है बेला और डेजी, तो हम इसको साथ लेके चले गए। तब भी इतना हमने वो नहीं किया क्योंकि ये गाड़ी में सोती है भाई। फिर इसके बाद जब हम घर आए ना तो मैंने देखा ये ना मतलब ऐसे बस बैठी हुई है, ना खेल रही है ना कुछ खा रही है। मैंने फिर इसको चेक किया, मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा मुझे ना इसको फीवर लग रहा है और प्रॉब्लम है कुछ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसने बोला नहीं वैसे ही नॉर्मल बॉडी गर्म है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तक हमें भी नहीं था क्योंकि कल तक तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, खेल रही थी इतना, बस कल बहुत खेली है ये अपने उसके साथ टॉय के साथ, उसका टॉय भी गाड़ी में रह गया।
उसके साथ बहुत खेली है भाई ये। तो हमको ऐसा कुछ था नहीं भाई, हमको लगा नॉर्मल है। फिर हमको लगा कि शाम तक देखते हैं, नॉर्मल हो जाएगी, फीवर वगैरह भी अगर कुछ होगा तो शाम तक नॉर्मल हो जाएगा इसको। तो भाई हम वेट ऐसे सुबह फिर काम वाम में बिजी रहे, एडिटिंग एंड ऑल काम, घर का काम कराना, उधर का काम कराना, फिर इसका फास्ट भी था, फिर पूजा, इसने भी खाना भी लेट खाया आज, तो भाई इसमें टाइम निकल गया। फिर हमें एक काम से जाना था तो हम उस काम के लिए निकल गए, तो हम बेला को साथ ही ले गए भाई। साथ जैसे हम लेके गए ना तो वहाँ पे, क्योंकि 2 बजे मैंने फोन किया था डॉक्टर को, तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे 2 बजे, तो उन्होंने बोला शाम को 5 बजे आप लेके आ जाना। तो फिर उनसे मैंने पूछ भी लिया था कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने बोला कि शायद फर्स्ट हीट है इसका, तो हो सकता है कि उस वजह से भी खाना ना खा रही हो और फीवर आ गया हो इसको। तो हम नॉर्मल थे। फिर भाई शाम होते होते ना क्या हुआ, ये ना मतलब बिल्कुल ऐसे बहुत ज्यादा इसने एकदम से गिव अप सा कर दिया कि मतलब लेटी है, और इसने ना आंखें बंद कर ली अपनी, और ये ना आंखें ना खोले भाई। हमने इसको इतना बुलाया ये आंखें ना खोले भाई। उस मोमेंट पे ऐसा हो गया कि अब तो लेके ही जाना पड़ेगा डॉक्टर के, और मुझे पापा को भी लेके आना था वहाँ से, मतलब बैंक से। तो समझ नहीं आया कि क्या करें। फिर मैंने यशु को भेजा भाई फ्रेंड के साथ कि भाई तू जा उधर, इसको लेके बेला को, और मैं पापा को लेके आती हूँ। तो ये जब लेके गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इस टाइम पे ना इतने ज्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं कि मतलब ऐसे एकदम से लो पड़ जाना बॉडी का और ये वो। तो उन्होंने इसका ब्लड टेस्ट किया तो उसमें पता चला कि इसके ना प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। मतलब आप ये समझ लो कि 2 लाख होनी चाहिए और 56,000 ही रह गई थी जो पहला टेस्ट कराया था उसके अंदर। फिर उसके बाद भाई डॉक्टर ने बोला कि मुझे ये भी जानना पड़ेगा कि किस रीजन से हुआ है ये, और उन्होंने ये भी बोला कि भाई ये अभी का नहीं है, ये 10-15 दिन से इसको हो रखा है, और बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं इस टाइम पे जिसमें एकदम से प्लेटलेट डाउन हो रही है, और रीजन के लिए हमें एक एडवांस टेस्ट करना पड़ता है। तो भाई वो एडवांस वाला टेस्ट भी कराया हमने, तो उसके अंदर पता चला कि इसके ना लीवर के अंदर इन्फेक्शन है। फिर वहाँ से भाई, और मैं वहाँ पे इतना टेंशन में, मैं पापा को लेने जा रही हूँ मुझे, क्योंकि जब नॉर्मल फीवर होता है ना तो डॉग्स इतना ना गिव अप नहीं करते, मतलब नॉर्मल रहते हैं, ठीक है थोड़ा खाना पीना बंद कर देंगे या कुछ ऐसा, बट एकदम से इतना गिव अप कर दिया इसने कि आंखें ही नहीं खोल रही भाई। और मैं इतना टेंशन में, मैंने कहा इसको कुछ होना नहीं चाहिए, इतनी टेंशन में से मैं सुबह बोल रही थी ना कि इतनी टेंशन मुझे आज तक डेजी की भी नहीं हुई, बर्फी की भी नहीं हुई। और ये जब देखती है ना ऐसे ही, मैं इसको सुबह मैं इसको ऐसे ही देख रही थी। अब देखो मैं दिखाना नहीं चाहती यार इसको, बहुत नजर लग गई इसको, मैं नहीं दिखाऊंगी इसको अभी गाइस, थोड़े दिन नहीं दिखाऊंगी, जब ठीक हो जाएगी ना फिर दिखाऊंगी। मेरी बेटी को नजर लग गई, हमने इसकी सुबह नजर भी उतारी थी, इसीलिए जब मैं इसको ऐसे देख रही थी ना तो इतने प्यार से मुझे देख रही थी ना, जैसे मुझसे ना कुछ कहना चाहती हूँ, मतलब अपनी प्रॉब्लम बताना चाहती हूँ कि मुझे ये हो रहा है अंदर से। और मेरे को सच में ऐसा रोने जैसा हो गया कि यार एकदम से कल इतना अच्छा खासा खेल रही थी, एकदम से कैसे लो पड़ गई है। वहाँ पे वो कहता है कंपाउंडर वगैरह सबने देखा था ना, इंजेक्शन लगाया, कहते इसको क्या हुआ, सो तो आप 3 दिन पहले लाए थे, कटिंग कराई थी। भैया सुबह से लो है, ये सुबह से ऐसे फीवर था और हमको लगा ठीक हो जाएगी फीवर में, बट लास्ट तक तो इसने अपनी आंखें खोलना ही बंद कर दिया। इतनी टेंशन हो गई थी पता है। फिर मैंने इसको डर के मारे फ़ोन भी नहीं किया जब तक ये वहाँ पे थी ना। मैंने इसका खुद का ही फ़ोन आया कि ये प्रॉब्लम हुई है। फिर मैंने इससे पूछा कि भाई क्या कह रहे हैं डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने दवाई वगैरह लिखी है, हफ्ते की दवाई इसकी चलेगी, इसका फूड चेंज हुआ है डॉक्टर ने, तो भाई डॉक्टर ने भी दवाई लिख के दी है, तो इसको अब हफ्ते की दवाई दी है, हफ्ते में देखते हैं, हफ्ते के बाद फिर इसका हाँ सच हाँ इसको इंजेक्शन दिया, तब जाके ये अब इतना एक्टिव हुई है कि इसने थोड़ा बहुत खाना खाया। ये चल भी नहीं पा रही थी, इसका पैर है ना ऐसे मुड़ रहा था, लिटरली मुड़ रहा था ना, अगर तो यूं गिर रहे थे। हाँ मतलब आप ये मान लो कि हमें इसकी ना सांसें देखनी पड़ी कि सांस ले रही है, ये हाल हो गया था हमारा कि हम सांसें देख रहे थे, सांस चल रही है इसकी, हार्ट बीट चल रही है इसकी, तो इसकी नोज के पास के यहाँ के ना हेयर देखे वो हिल रहे थे, मैंने वही देखे थे। पूरी रास्ते जब ऐसे कैब में लेके जा रही थी ना, तो मैं पूरे रास्ते से गोद में लटा रखा था अपने, मैं उसको देख रही थी, मैं सुबह रही थी बहला बहला, और ये यूं हो जाए यूं बिल्कुल कि बस ये अब इसने मतलब ऑलमोस्ट आप ये समझ लो उसकी आंखें बिल्कुल बंद थी और ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी उस टाइम पे। तो भाई और जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला ब्लड टेस्ट, मैं उनको बोल रही हूँ ब्लड टेस्ट क्यों करना है, अब आज ही फीवर हुआ है। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये लीवर और किडनीज में प्रॉब्लम चल रहा है डॉग्स के बहुत ज्यादा, और मैं नहीं चाहता कि मैं इसको वो हवाओं में कोई ट्रीटमेंट दूं, मैं चाहता हूँ उसको जो प्रॉब्लम है उसकी इसको दवाइयाँ चलें। तो अभी भाई ये सब आया है, अब जाके इंजेक्शन जब इसको लगा तो इसने थोड़ी वहाँ पे आंखें खोली और थोड़ा इसने बाहर का खाया नहीं, पिया नहीं, पानी तक भी नहीं पिया था भाई। अब जाके इसने खाना खाया, थोड़ा पानी पिया। जब इसका मैं लीवर वाला फूड लेकर आई हूँ ना, वो इसने खाया मतलब अच्छे से, और फिर ये एक्टिव है टच छोड़ उसके बाद से, तो फिर ये थोड़ा सा सही है, अब खेल वेल भी रही है सबके साथ, बट अभी भी आंखों में पानी है इसकी अभी क्योंकि इसके मतलब प्लेटलेट ठीक नहीं है ना, कम है ना काफ़ी, तो इसलिए भी प्रॉब्लम है, और लीवर का भी चल रहा है, तो भी ट्रीटमेंट के बाद ही जल्दी ठीक हो जाएगी मेरे हिसाब से, तो जल्दी ही रिकवर कर लेना चाहिए इसे, क्योंकि खुश रहती है यहाँ पे, तो
आई थिंक जल्दी ठीक हो जाएगी। बाकी डॉक्टर ने हफ्ते के बाद बुलाया है इसे और मे बी इसके टेस्ट दोबारा से होंगे चेक करने के लिए, प्लेटलेट्स चेक करेंगे ना, तो ये सब चीज़ों के लिए। तो भाई ये सीन था आज का, इसलिए बहुत टाइम लग गया उसमें। फिर उसके बाद वहाँ से कैब ना बुक हो। जो ब्रीड वाले डॉग्स होते हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये ब्रीड बहुत सेंसिटिव है, ये वाली खासकर बहुत ब्रीड बहुत सेंसिटिव सेंसिटिव होती है। आप मानोगे इसके साथ साथ ना कम से कम 6-7 वहाँ पे सिर्फ शिट्जू ही थे। तो मतलब मैं सबको देख same रही हूँ problem। कि किसी को, हाँ ऑलमोस्ट सबके ये प्लेटेलेट सबके ही लो आए हैं। किसी के WBC बढ़े हैं, किसी का कम है, मतलब हीमोग्लोबिन कम है। एक तो ना शिट्जू आई थी, उसको ना वो बोलते खाना नहीं खा रही है, मतलब उसके पेरेंट्स अच्छे खासे थे, झटके थे वो। उसने उसका वो किया फिर कि वो प्रेग्नेंट है, तो ये गोले गोले दिख रहे हैं, ये बेबीज है। तो मुझे प्रेग्नेंट है ये छोटी सी थी बिल्कुल, इससे भी आधी थी वो। मैं देख रही हूँ है ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई, ये तो खुद ही बच्ची है। तो मतलब ऐसा था, तो ऐसी चीजें आती हैं। हाँ बेटू, बोला मेरे बच्चा आ जा, खुद नहीं चढ़ना। मम्मी चढ़ाती ना आपको, मम्मी चढ़ाती ना, आप इतना खुद का दी क्यों करते हो, आप इतनी खुद का दी क्यों करते, मेरा बच्चा तो ऐसा हो गया था, बिल्कुल ही ऐसे हो गया था मेरे को। तो गाइस ये घटना घटे हुई है हमारी जिंदगी में आज। ऊपर से मैं तो आज सुबह से इतना लो फील कर रही हूँ, इतना मैं लो फील कर रही हूँ। और दिन तो मैं एवोकाडो भी खा लेती थी, आज एवोकाडो भी नहीं, ना एवोकाडो मिला आज, ना कोकोनट वाटर मिला, कुछ नहीं मिला। आज मैं सिर्फ एक एप्पल और एक बनाना पे हूँ पूरे दिन में। और रात को तो मैंने आके अप्रॉक्स 9:30 मैंने खाया होगा मखाना और मिल्क लिया था मैंने। लेकिन आज भी थोड़ी सी मैं डाउन हो गई। एवोकाडो खिलाऊंगा सुबह, ठीक है? सुबह नहीं खाना मैंने, रात को ही खाऊंगी मैं। ठीक है, रात को खा लेना। मुझे पानी चाहिए अब, मेरे को बहुत ज्यादा पैम्परिंग चाहिए। ठीक है। गाइस मैं थक गई हूँ हद से ज्यादा वाला। ठीक है बाबू जी। तो गाइस आई होप कि भाई आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और भाई आपके पास भी बहुत सारे पेट्स होंगे, हर बहुत सारे लोगों के पास। तो भाई अगर आपके बच्चों को भी कोई तकलीफ हो रही है तो भाई ब्लड टेस्ट वगैरह कराएं उनका, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम हाँ इस टाइम पे ना काफ़ी ये चल रहा है, इसीलिए तो थोड़ा सा ध्यान रखें भाई, ठीक है? बस चलो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं हम एंड आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।